नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नरेंद्र और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत करेंगे जिसको लेकर एक विद्यार्थी अपने संपूर्ण विद्यार्थी जीवन में चिंतित रहता है। वो तैयारी तो अच्छी करता है, लेकिन जब उसके आकलन का समय आता है तब वह चिंतित हो जाता है। उसे परीक्षा का दबाव ही कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परीक्षा का दबाव। कोई भी परीक्षा आपके ज्ञान का आकलन नहीं करती, साथ ही आपके व्यक्तित्व का भी आकलन करती है। यह जरूरी नहीं है कि व्यक्तित्व का आकलन सिर्फ इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन या पर्सनैलिटी टेस्ट के द्वारा ही हो। एक आम परीक्षा जिसमें से और केवल लिखित परीक्षा के रूप में प्रश्न और उत्तर आते हैं, वो भी आपके व्यक्तित्व का आकलन करती है। एक गुण जिसे विद्यार्थी के अंदर अवशोषित करना चाहिए वह है मानसिक दृढ़ता। इसके अभाव में तनाव उत्पन्न हो जाता है, भय उत्पन्न होता है। आपकी प्रतिभा पर व्यक्ति शक करना शुरू कर देते हैं। एक मानसिक उथल पुथल हमेशा आपको परेशान करती रहती है। क्या एग्जाम की चिंता करना पूरी तरह से खराब है? यह प्रश्न शायद आपको काफ़ी बार चिंता में डाल देता होगा, बट मेरे अनुसार नहीं। जब तक थोड़े बहुत भय आपके अंदर नहीं होंगे ना, आप क्यों पढ़ेंगे? थोड़ा सा तनाव भी जरूरी है। यह आपकी क्षमता को बढ़ाता है। इस भय को अपना मित्र बनाइए, ना कि शत्रु। समस्या वहाँ आती है जब आप एक सीमा से ज़्यादा तनाव लेते हैं, तब यह आपके जीवन में दुष्प्रभाव डालने लगता है। जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है वैसे वैसे आपका तनाव बढ़ता जाता है। और समस्या यह भी है कि चिंता या तनाव आपके मस्तिष्क और आपके मानसिक सोचने की जो शक्ति है उसको थका देते हैं। परीक्षा से 2-3 हफ्ते पहले आपको थकान महसूस होने लग जाती है और वह समय, परीक्षा के निकट का समय जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो व्यर्थ चला जाता है। मन में एक ही विचार आता है कि अब मैं और तनाव नहीं ले सकता, बस परीक्षा खत्म हो जाए, चाहे जैसे भी हो। यानी आपके पूरे साल का परिश्रम कुछ हफ्तों की वजह से मिट्टी में मिल जाता है। एग्जाम का दबाव, आप अपने परिश्रम के बदले जितने अंक प्राप्त होने चाहिए उतने नहीं होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक बार एक विद्यार्थी जिसके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आते थे, वो परीक्षा के टाइम मैनेज नहीं कर पाया और उसके अंकों में भारी गिरावट देखी गई। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि वो बहुत तनाव में थे, उनके अंदर भय था। उसने गणित सेक्शन का उदाहरण दिया। उस समय बचाने के बहुत सारे ट्रिक, बहुत सारे अंक, बहुत सारे प्रश्न अच्छे से सिखाए गए थे और गणित के प्रश्नों को किस प्रकार जल्दी से हल करना है वो भी बताया गया था। और इसकी सारी क्लासेस भी ली थी उसने। लेकिन जब भी वह मॉक देता था ना, तो वह घर के नॉर्मल वातावरण में देता था। उसे बिल्कुल तनाव नहीं था। तो उसके लिए जो परीक्षा स्थल, जो कि उसका घर था, वो एक तनाव से रहित स्थल था। लेकिन जब वो वास्तविक परीक्षा स्थल पर पहुंचा और उसने भारी भीड़ को देखा, तो उसके मन में एक तनाव आया और उस तनाव ने उसके सारे परिश्रम को व्यर्थ कर दिया। दूसरी बात, उसने मुझे बताया कि एक सवाल था कि 125 गुना 225 का कितना होगा।
इस तरह के प्रश्न को हल करने की काफ़ी ट्रिक उसे आती भी थी, लेकिन बहरहाल वो तनाव को नहीं झेल पाया। तनाव उस पर हावी हो गया, इसलिए वो इसे भी गलत कर गया। हालांकि उसने उस ट्रिक का इस्तेमाल करके जवाब भी निकाला था, लेकिन उसे अपने जवाब पर यकीन ही नहीं था। चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प था जो उसने ट्रिक का इस्तेमाल करके निकाला था, लेकिन फिर भी जवाब मार्ग करते समय उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा कि कहीं उसे अपनी ट्रिक पर विश्वास हो सकता है, उसे अपनी उस समय अपनी ट्रिक पर विश्वास नहीं था। उसके बाद उसने ट्रिक छोड़कर परंपरागत तरीके से प्रश्नों को हल करना शुरू किया। गुना किया, जब क्रॉस चेक किया तब उसका उत्तर उसके ट्रिक के उत्तर से कुछ अलग आ रहा था। फिर उसका जो समय व्यर्थ हुआ उसने उसे और ज़्यादा विचलित कर दिया, और उस समय उसको लगा कि काश अगर मैं थोड़ा और प्रयास करता तो कुछ और अच्छा कर सकता था। क्या आपको लगता है यह उसके प्रयास की कमी थी? नहीं, ये उसके तनाव लेने के कारण उसके जो परिश्रम जो व्यर्थ हुआ, ये उसकी कमी थी। बहरहाल छोड़िए, ये हम सबके साथ होता है। हम मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, वहाँ कुछ खोने को होता नहीं, तो हम पूरे निडर होकर एकदम अपने घर के वातावरण में एकदम निर्भीक होकर पेपर करते हैं, और हमारा प्रदर्शन बहुत 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 अच्छा होता है। लेकिन एग्ज़ाम के वातावरण में प्रदर्शन करने के लिए अलग ही मादा चाहिए, अलग ही कैलिबर चाहिए आपको। तो फिर आपका प्रश्न होगा, एग्ज़ाम प्रेशर को कैसे हैंडल करें? इसके लिए एक बात आपको दिमाग में डालनी होगी कि जो गुण आपको धारण करने हैं वो आपके साथ आजीवन रहनी चाहिए। आपको यह मानसिकता नहीं रखनी है कि मैं अपने अंदर सुधार करूँगा सिर्फ एग्ज़ाम या अपने करियर के लिए। नहीं, जो आपने सीखा है वो आजीवन आपके साथ रहना चाहिए। कुछ लोग जीवन में हर चीज़ को लेकर तनाव में रहते हैं, और अगर ऐसा हो तो एग्ज़ाम का तनाव तो लेंगे ही। तनाव और भय तो किसी भी चीज़ का लिया जा सकता है। कुछ लोगों को अपने करीबी लोगों को खोना, उनसे दूर होना, इस चीज़ का काफ़ी भय सताता रहता है। कुछ लोग किसी अनजान चीज़ को भय के रूप में देखते हैं, तो कुछ ज्ञात चीज़ों से भी डरते हैं। ऐसा मत सोचिए कि एक बार आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो जीवन एकदम सही, स्पष्ट और एकदम आसान हो जाएगा। कोई न कोई तनावपूर्ण स्थिति लगातार आती रहेगी। आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि आप अंदर से स्थायी परिवर्तन करें। एक बार, सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले सर एडमंड हिलेरी से पूछा गया कि आपने माउंट एवरेस्ट कैसे फतेह किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने एवरेस्ट को नहीं, अपने आप को जीता है। सीधा सा इससे अभिप्राय है कि उन्होंने अपने अंदर की मनोस्थिति को ऐसा बना लिया था कि कोई दूसरा उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं दे सकता था। अच्छा छोड़िए, अब हम अगले मुद्दे पर आते हैं। आप दिन के समय आसमान देखिए, अगर सूरज का प्रकाश नहीं दिख रहा है तो मतलब साफ है कि कोई ना कोई बादल है आसमान में जिसने प्रकाश को रोक रखा है। प्रकाश लाने के लिए कुछ अलग नहीं करना है, सिर्फ बादलों को हटाना होता है। अपने आप को रोशनी में फिर उसके बाद अपने आप जो उसकी रोशनी है वो
स्वयं ही आने लगती है। उसी तरह से तनाव और भय हटते ही आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आपका प्रदर्शन, आपके प्रयास जितना ही शानदार होने लगेगा। तनाव अपने आप कम होता है अगर आप अपनी पढ़ाई अच्छे से की हो और सिलेबस भी छूटा नहीं हो। अगर आपने सिलेबस को ठीक से कवर नहीं किया है तो आपको यह भय सताता रहेगा कि कहीं छूटा हुआ हिस्सा न आ जाए। अच्छे से पढ़िए, पढ़ाई को ही सिर्फ अपनी पूरी ऊर्जा दीजिए। पढ़ाई करके जो ऊर्जा बच जाए उसे अच्छे कामों में लगाइए। समस्या यह भी है कि अपनी सारी ऊर्जा इधर उधर खर्च कर देते, जो बची हुई ऊर्जा है उसे ही पढ़ाई में लगाते। ऐसा पढ़िए जिससे आपका जीवन उस पर निर्भर करता हो। और वास्तव में कुछ हद तक यह भी सच है, क्यों इस सफर को जाने दिया जाए। यह आकलन कैसे किया जाता है कि आप परीक्षा के लिए तैयार हैं। इसके लिए मैं आपको आगे अपने कुछ विचार इस पे व्यक्त करूँगा। तब तक के लिए अलविदा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।